आज के व्यस्त और चुनौतियों से पूर्ण परिवेश में कम से कम समय में अपने सनातनी भाई बहनों को सनातन धर्म से संबंधित सटीक और प्रामाणिक जानकारी प्रेषित करना हमारा प्रयास रहता है। आज के सत्र में हम वासुदेव श्री कृष्ण की कृपा और अनुग्रह से इस रहस्य को जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर मंदिर के पीछे माथा टेकने, सिर झुकाकर नमन करने या पीठ के पीछे से देवी देवताओं के दर्शन करना शास्त्रों में वर्जित क्यों बताया गया है। तो आइए आज के सत्र का शुभारंभ करते हुए हम आपसे अनुरोध करते हैं, कृपया इस संस्करण की सुंदर व्याख्या के सार तथा आनंद अनुभूति हेतु वीडियो के अंत तक बने रहने का कष्ट कर कृतार्थ करें। पुराणों के पिटारे से शास्त्रों की बात की श्रृंखला में हम बताना चाहते हैं कि ईश्वर एक चेतना के रूप में सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, जिसे अष्टांग योग के यम नियम का सहारा ले शुद्ध चित्त तथा बुद्धि और अविद्या के आवरण को हटा प्रबल मन से अनुभव किया जा सकता है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, जिनका हृदय निर्मल है मैं वहां वास करता हूँ, मैं मेरे भक्तों के वश में हूँ। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ईश्वर प्राप्ति की सच्ची योग्यता बताते हुए लिख रहे हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अर्थात बाल सुलभ सरलता एवं निश्चलता ही ईश्वर प्राप्ति की सच्ची योग्यता है। कहने का तात्पर्य है, हमारे अंदर उपस्थित दुर्गुण दोषों की समाप्ति और प्रामाणिकता एवं पात्रता विकसित किए बिना भौतिक शरीर से परमात्मा का सानिध्य और दर्शन प्राप्त करना सर्वदा असंभव है। बंधुजनों, सनातन परंपरा में मंदिर जाकर ईश्वर की प्रतिमा के दर्शन करने से हमारे मन में परमात्मा की एक छवि बन जाती है, जिससे जब भी हम भगवान को याद करते हैं तो वही छवि हमारे स्मृति पटल पर चिन्हित हो हमारे मन को भटकाव की स्थिति से रोकती है। इसके विपरीत परिक्रमा के दौरान मंदिर के पीछे माथा टेकने, सिर झुकाकर नमन करने या पीठ के पीछे से देवी देवताओं के दर्शन करना शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। अतः जब भी देवी देवताओं के दर्शन करने हेतु मंदिर जाएं तो यह ध्यान जरूर रखें कि विग्रह की पीठ के दर्शन न करें। पीठ के दर्शन न करने के संबंध में भागवत कथा के सुंदर प्रसंग अनुसार हम आपको एक प्रचलित रोचक कहानी बताना चाहते हैं। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण के साथ जरासंध के युद्ध के समय कालयवन नाम का एक भयानक राक्षस जरासंध की तरफ से युद्ध करने के लिए उपस्थित हुआ और कृष्ण को ललकारने लगा, जिसको राक्षस होते हुए भी सत्कर्म करने के लिए जाना जाता था। कमल नयन कृष्ण कालयवन के द्वारा किए गए समस्त सत्कर्मों को नष्ट करना चाहते थे, क्योंकि वह जानते थे कि उनका सुदर्शन कालयवन के सत्कर्म जीवित रहते इसका वध नहीं कर सकता। अतः भगवान श्री कृष्ण मैदान छोड़कर भागने लगे। इस तरह रणभूमि से भागने के कारण ही उनका एक नाम रण छोड़ पड़ा। भगवान आगे आगे तथा कालयवन पीछे पीछे भाग रहा था, जिस कारण राक्षस को भगवान की मात्र पीठ दिख रही थी। अच्युता श्री कृष्ण की युक्ति के पीछे राज यह था कि कालयवन के पिछले जन्मों के अर्जित पुण्य बहुत अधिक थे और कृष्ण किसी को भी तब तक सजा नहीं देते जब तक पुण्य का बल शेष रहता है। श्री कृष्ण के पीछे भागने तथा पीठ को देखने से उसका अधर्म बढ़ने लगा और उसके द्वारा अर्जित समस्त सत्कर्म एक एक कर नाश को प्राप्त हो गए, क्योंकि भगवान की पीठ पर अधर्म का वास होना शास्त्रोक्त है। जैसे ही कालयवन के पुण्य का प्रभाव समाप्त हुआ, ज्ञानेश्वर कृष्ण एक गुफा में चले गए जहां राजा मुचुकुंद निद्रासन थे। राजा मुचुकुंद को देवराज इंद्र का वरदान था कि जो भी व्यक्ति राजा को नींद से जगाएगा, राजा की नजर पड़ते ही वह भस्म हो जाएगा। अतः कमलनाथ ने अपना पीतांबर राजा को उड़ा दिया और स्वयं गुफा में छुप गए। जैसे ही कालयवन गुफा में आया और पीतांबर में निद्रासन राजा को कृष्ण समझकर उठाया तो राजा की नजर पड़ते ही तत्काल भस्म हो गया। बंधुजनों, यही वह कारण है कि श्रद्धालुओं को देवी देवताओं के दर्शन पीठ के पीछे से नहीं कर हमेशा मुख की ओर से करना शास्त्रों में मंगलमय और कल्याणकारी वर्णित किया गया है। दर्शन के लाभार्थियों को अपने आराध्यों की पीठ के दर्शन, मंदिर के पीछे माथा टेकने
या सिर झुकाकर नमन करने से बचना चाहिए, क्योंकि ग्रंथों में पीठ के पीछे दरिद्रता का वास होना बताया गया है। पीठ के दर्शन करने से हमारे पुण्य कर्म का प्रभाव कम होता है, अधर्म बढ़ता है, घर में अशुभता का प्रवेश हो बरकत चली जाती है, नकारात्मकता का संचार बढ़ने लग जाता है, मंदिर में दिव्यता नहीं रहती है तथा हम पाप के भागी बनते हैं। इतना ही नहीं, शास्त्रों में जहाँ ईश्वर की पूजा अर्चना के साथ परिक्रमा करने का विधान देखने को मिलता है, वहीं वक्रतुंड गणेश की पीठ के पीछे से दर्शन करना भी सर्वदा वर्जित बताया गया है। भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, जिनकी सूंड पर धर्म, कानों पर ऋचाएं, दाएं हाथ में वर, बाएं हाथ में अन्न, पेट में समृद्धि, नाभि में ब्रह्मांड, आंखों में लक्ष्य, पैरों में सातों लोक और मस्तक पर ब्रह्मलोक विद्यमान है। इसलिए सामने से गणेश जी के दर्शन करने से सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में भगवान गणेश की पीठ के दर्शन करना निषेध बताया गया है, क्योंकि इनकी पीठ पर दरिद्रता का वास होता है। अगर भूलवश कोई भी भक्त गजानन गणपति की पीठ का दर्शन करता है तो उसे पार्वती नंदन की वंदना करते हुए क्षमा याचना मांगनी चाहिए। बंधुजनों, कुशाग्रता और सत्यता के साथ वीडियो के माध्यम से हम वही विषय सम्मानीय सनातनी भाई बहनों की सेवा में प्रस्तुत करते हैं जो सर्वश्रेष्ठ एवं खरे होते हैं। हम आशा करते हैं कि सदा की भांति आज का संस्करण भी आपको पसंद आया है। अतः हम आपसे करबद्ध निवेदन करते हैं कि भविष्य में भी इसी प्रकार के प्रसंगों को सुनने और जानने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं सच्चे सनातनी होने के नाते कमेंट बॉक्स में ओम कृष्णाय नमः अवश्य लिखकर सनातन धर्म को पुष्ट करने की दिशा में अपना योगदान प्रदान कर कृतार्थ करें। ओम कृष्णाय नमः। धन्यवाद।